आज जानेंगे कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं। दोस्त, ये रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा कि ये एक टाइमलेस और ये एक जनरल रीडिंग है, तो कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है ना। और जिनके बारे में आप ये रीडिंग ले रहे हैं उनके बारे में सोचिए, जिससे ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सके, ठीक है। अब शुरू करते हैं। पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। दूसरा कार्ड रहने वाला है 9 ऑफ वैंड्स का। 3 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ वैंड्स है। तीसरा कार्ड रहेगा क्वीन ऑफ वैंड्स का। चौथा कार्ड जो रहने वाला है वो रहेगा द वर्ल्ड का। और लास्ट कार्ड रहेगा इस डेक से, वो रहेगा 5 ऑफ सोर्ड्स का। बॉटम द डेक से देख लेते हैं, द स्टार का कार्ड है, ठीक है। ओके, अब इसे थोड़ा सा और एक बार समझने के लिए कुछ दूसरे कार्ड लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल सेशन चाहिए, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ सेशन ले पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, ये पेड सेशन रहेंगे, ठीक है। तो पहला कार्ड जो रहेगा वो रहेगा द मून का, ठीक है। द मून का कार्ड है। दूसरा कार्ड जो रहेगा वो रहने वाला है द हेरोफेंट का। द मून का कार्ड रहेगा 3 ऑफ कप्स के साथ। द हेरोफेंट का कार्ड रहेगा 9 ऑफ वैंड्स के साथ। क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ रहेगा आपका 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ रहेगा 7 ऑफ सोर्ड्स का। और द वर्ल्ड के साथ रहने वाला है द लवर्स का कार्ड, वाओ। और 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ रहेगा 2 ऑफ कप्स का कार्ड। और बॉटम द डेक से रहने वाला है किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड, ठीक है ना। किंग ऑफ वैंड्स से बॉटम द डेक से। अब चीजों को समझते हैं, बात क्या है, सच्चाई क्या है, दिक्कतें कहां पर हुई हैं, क्या दिक्कत है, क्या उन्होंने सोचा, क्या उन्होंने समझा, ठीक है। तो जो पहली चीज है 3 ऑफ कप्स है द मून के साथ, वो अपनी दुनिया में मस्त रहे, आपके पार्टनर, आपके पर्सन अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहे, जो उनको मन किया उन्होंने वो सब कुछ किया, एक मनमौजी इंसान बन के रहे। और इस वजह से आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हुई, इस वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। और इस कंफ्यूजन की वजह से उन्होंने आपको सही से नहीं समझा। उनको ये लग रहा था कि आपको समझना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आपको सही तरीके से नहीं समझा। 9 ऑफ वैंड्स का मतलब ये है कि वो आपको बताना चाहते थे, वो आपको समझाना चाह रहे थे, वो प्लानिंग कर रहे थे, एक न एक दिन आपको सही तरीके से बताएंगे कि उनकी लाइफ में एक्चुअली क्या है, वो किस वजह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। द हेरोफेंट, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, आप दोनों एक दूसरे से डीप कनेक्टेड थे, एक दूसरे के मन की बातें पता चल जाती थी, ठीक है। और ये चीज उनको बहुत अच्छी लगती थी, जैसे आपके साइड से कुछ ऐसी बातें हो कि आपने समझ लिया उनको बिना कहे, ये चीज उनको सीरियसली बहुत अच्छी लगती थी और इसी वजह से वो आपको खोना नहीं चाहते। क्वीन ऑफ वैंड्स है 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ। उनको ये जरूर लग रहा है कि वो कोई गलती तो कर चुके हैं, उन्होंने ये गलती तो कर दी, उन्होंने आपको सही तरीके से बताया नहीं, पहले कंफ्यूजन थे, उस कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कंफ्यूजन क्लियर नहीं की। और अब अगर आपके पास आएंगे तो आप अब नाराजगी दिखाएंगे, आप अपनी तरफ से गुस्सा दिखाने वाले, आप अपनी तरफ से अपनी एक रौद्र रूप में बैठे हैं, नहीं कुछ भी हो जाए मुझे नहीं सुनना, इस वाली सिचुएशन में आप बैठे हुए हैं। और ये डर, ये जो सिचुएशन में आप बैठे हुए हैं, इस डर की वजह से भी वो परेशान हो रहे हैं कि आखिर क्यों उन्होंने पहले नहीं बताया, क्यों उन्होंने आपको सही तरीके से सारी चीजें, सब कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड चीजें समझाने की कोशिश नहीं की। द वर्ल्ड, आपने अपनी तरफ से उनको प्यार किया, आपने अपनी तरफ से अपनी पूरी दुनिया मान ली उनको, आपने अपनी तरफ से उनको निस्वार्थ बिना सोचे समझे प्यार किया और आपने अपनी तरफ से सारी चीजें की उनके लिए, ठीक है। आपने अपनी तरफ से बहुत सारे कंप्रोमाइज भी किए उनके लिए, द लवर्स। और ये आपकी तरफ से निस्वार्थ प्रेम उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने उतना प्यार नहीं दिया जितना प्यार आपको उनको देना चाहिए था, राइट। वो थोड़ा सा मिसिंग है उनके साइड से, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि आप उनके लिए एक राइट पर्सन है, आप उनके लिए एक जेन्युइन इंसान है। 5 ऑफ सोर्ड्स, और आपकी तरफ से जो प्यार उनको नहीं मिला, इस प्यार का पछतावा हो रहा है उनको कि नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जो गलती की है, उस गलती को उन्हें अब दोबारा नहीं करना है, और उस गलती को वो याद भी कर रहे हैं
कि जो भी गलती है शायद ये मैंने नहीं की होती, शायद वो पछतावा, वो रिग्रेट, वो गिल्ट वो उनके मन में आ रहा है, लेकिन फिर भी उनकी एक्सपेक्टेशन है, ये वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में फिर से रिकंसिलेशन हो जाए, आप दोनों के बीच में फिर से बातें होने लगे, आप दोनों फिर से एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएं और आपका रिश्ता ये जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी LIC के जीवन आनंद की तरफ हो जाए, राइट? ये चीज वो सोच रहे हैं। द स्टार है किंग ऑफ बैंड्स के साथ। उनको ये लगने लगा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब आपने अपनी तरफ से मूव ऑन करने की कोशिश की है, और उन्होंने जो अभी तक अपनी तरफ से अप्रोच नहीं लगाया, जो उन्होंने अपनी तरफ से आपसे बातें करने की कोशिश नहीं की थी, वो बातें वो करना चाहते हैं। अब पीछे मुड़कर देख रहे हैं, अब पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो उनको लगता है कि सिचुएशन बदल गई है। तब पछताए क्या भैया जब चिड़िया चुग गई खेत वाली सिचुएशन में वो हैं। अब वो सिर्फ पछता रहे हैं, अब वो सिर्फ कंफ्यूज हो रहे हैं, अब वो सिर्फ अपनी लाइफ को जो एंजॉय उन्होंने पहले किया, जो एंजॉय उन्होंने आपके साथ करना चाहिए था, वो एंजॉय उनको भारी पड़ रहा है। अब उनको ये चीज लग रही है ना। कुछ और कार्ड्स लेते हैं, कॉन्शियसनेस। अब उनको ये चीज रियलाइज हो रही है कि आपने अपनी तरफ से जो निस्वार्थ प्रेम किया था, कॉन्शियस होके प्रेम किया था, प्यार किया था, वो प्यार को उन्होंने नहीं समझा, वो दिक्कतें उनके साइड से हो गई, लेजीनेस। और दूसरी चीज कि उनको जिस टाइम पर जो भी एक्शन लेने चाहिए थे, उन्होंने उस टाइम पर वो एक्शन नहीं लिए, जिसके बाद चीजें खराब हुई, जिसके बाद बातें बिगड़ी, हर मनी। अब वो सिर्फ आपको याद कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको अब समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको ये लग रहा है कि आप अपनी जगह पर सही थे, आपकी तरफ से दिक्कतें नहीं हुई थी, और जो उनकी तरफ से दिक्कतें हुई थी उन चीजों को वो लेट गो करना चाह रहे हैं। लेटिंग गो का कार्ड था। जो दिक्कतें उनके साइड से हुई थी उन चीजों को वो अब लेट गो करना चाह रहे हैं, छोड़ो और आगे बढ़ो, है ना, वो वाली सिचुएशन। सिजोफ्रेनिया मतलब वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, कुछ भी हो जाए, कितनी भी गंदी सिचुएशन हो जाए, कितना भी गंदा रिश्ता हो जाए, कितनी भी गंदी लड़ाई हो जाए, है ना, उनको लगता है कि ये रिश्ता टूटने वाला है, ये रिश्ता हमारे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, वो ऐसा सोच रहे हैं। कुछ मैसेजेस लेंगे यूनिवर्स की तरफ से, होल्ड योर विजन। जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने प्लान किया है, जो भी आपने सपने देखे हैं, उन सपनों को अभी आपको अपने पास तक ही रखना है ना, ओपन नहीं करना है। जैसे आप अभी तक अगर अपने पार्टनर से कोई भी चीज ओपन कर रहे होंगे, अपना फ्यूचर प्लान, तो अब रुकना है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, और तभी आपकी लाइफ में, तभी आपके जीवन में खुशी आएंगी, तभी आपकी लाइफ एक अच्छी लाइफ रहेगी, है ना। और है एक लास्ट कार्ड है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आप अपनी तरफ से अगर कुछ भी करेंगे, जितना भी एफर्ट्स लगाना चाहेंगे, इस सिचुएशन में आपको कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से आपको रुकना है और इस सिचुएशन को निकल जाने देना है। कब तक? एटलीस्ट हाफ मून तक। हाफ मून तक इस सिचुएशन को निकल जाने दीजिए। अगला हाफ मून जो भी आएगा उसके बाद आप थोड़ा सा हील होने की कोशिश कीजिए, उनको भी हील करने की कोशिश कीजिए। हील करने के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। लेट गो। देखिए, गलती तो उनसे हो गई है, माफी तो वो मांगना चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो भी सिचुएशन है, जो भी आपके मन में चल रहा है, उन चीजों को एक्सप्रेस मत करिए, लेट गो कर दीजिए, छोड़िए और आगे बढ़िए। गलती हुई है, मैं मानता हूं, पछतावा उनको हो रहा है, वो भी होने दीजिए। आपको अपनी तरफ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं। वो आते हैं, आने दीजिए, बात करते हैं, कर लीजिए, है ना। दूसरा कार्ड जो रहने वाला है वो रहेगा इट्स अप टू यू। देखिए, आप अपनी लाइफ में, आप अपनी तरफ से ही सब कुछ हैं, आप परिपूर्ण हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। लोग आपके पास आते हैं, ठीक है, और लोग आपसे सजेशन लेते हैं, लोग आपकी बातें सुनते हैं, तो क्यों आपको अपनी तरफ से कुछ भी कहना, क्यों आपको अपनी तरफ से कुछ भी करना इस रिश्ते के लिए। मैं मानता हूं कि आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता है, लेकिन अभी नहीं, जब तक पूरी तरीके से पछतावा ना हो जाए उनको, तब तक तो एटलीस्ट नहीं करना है आपको अपने इस रिश्ते को, इस रिश्ते से रिलेटेड। लास्ट कार्ड रहेगा अपॉर्चुनिटी का। आपको मौके मिलेंगे उनसे माफी मंगवाने के, उनसे बदला लेने के। अगर आप बदला लेना चाहते हैं तो बशर्ते उस अपॉर्चुनिटी का आपको इंतजार करना है कि वो टाइम कब आ रहा है, वो समय कब आ रहा है, वो चीजें कब अच्छी हो रही हैं, जब आपको मौका मिले। लेकिन वो टाइम तो अभी नहीं है ना, ठीक है। मैंने एक चीज बताई थी, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में कोई भी आउटकम नहीं निकलेगा, तो इस सिचुएशन को लेट गो कर दीजिए।
आने वाले टाइम पे जब वक्त बदलेगा, एक अच्छे वक्त का इंतजार आपको करना है और उस वक्त में आपको अपनी तरफ से अपनी सारी बातें कहना है कि हाँ ये सच्चाई थी, ये बात थी, आपको ऐसा करना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। उम्मीद करता हूं दोस्त ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।